नमस्कार साथियों, मैं महेश द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो आज मैं आपको बांग्लादेश में हुए संविधान के परिवर्तन के बारे में बताऊंगा कि बांग्लादेश में जो एक बार रेफरेंडम हुआ था, अभी जो चुनाव हुए हैं उसमें संविधान बदलने के लिए रेफरेंडम हुआ था, उसमें बांग्लादेश ने संविधान बदलने से मना कर दिया है, जिसमें अभी जो सत्ता पे बीएनपी है, जो बहुमत के साथ है, उसने रेफरेंडम पर वो साइन करने से मना कर दिया। उनके सांसदों ने अभी 17 फरवरी को शपथ समारोह था, उसमें उन्होंने इस चीज को मना करते हुए बोल दिया कि हम संविधान बदलने वाले होते कौन है। इस रेफरेंडम से संविधान के राष्ट्रपति की ताकत को बढ़ाना था और प्रधानमंत्री की ताकत को कम करना था। प्रधानमंत्री ये रेफरेंडम मोहम्मद यूनिस ने कराया था, इसलिए क्योंकि मोहम्मद यूनिस चाहते थे कि मैं राष्ट्रपति बन जाऊं और जो प्रधानमंत्री की शक्तियां हैं उनको कम करके मैं राष्ट्रपति के पद पर बैठकर उन शक्तियों को बढ़ा लूं। जो वहां पर तत्कालीन राष्ट्रपति हैं शहाबुद्दीन, उन्होंने इस चीज को ये बताते हुए कहा कि जब मोहम्मद यूनुस एक कार्यवाहक देश को संभाल रहे थे, तब उन्होंने मुझे बिल्कुल कठपुतली बना दिया था, उन्होंने मुझे कैद कर दिया था। या उन्होंने बोला कि यूनिस जो है वो कभी भी संविधान को नहीं मानते थे। यूनिस डिड नॉट फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। यूनिस कभी संविधान को मानते ही नहीं थे। वो बिना मेरी परमिशन के कई बार तो विदेशों की यात्रा की है और मुझे मेरी यात्राएं जो कभी विदेशों से हुआ करती थी उन्हें वो रद्द कर देते थे। वो नहीं चाहते थे कि मैं बाहर जाऊं या कहीं किसी भी देश से मिलूं। उन्होंने बिल्कुल कठपुतली की तरह मुझे बनाकर बिठा दिया था। और जो संविधान देश होता है कि उसमें आप अगर राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, आप अगर कहीं विदेश जा रहे हैं, प्रधानमंत्री या कोई भी अगर कहीं विदेश जाता है तो एक बार राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही विदेश जा सकता है। ये एक अनुमति लेना अति आवश्यक है जिसमें दुनिया भर के जो नेता हैं वो अपने राष्ट्रपति से परमिशन जरूर लेते हैं। अब जो एनसीपी के जो नेता हैं, जो जिन्होंने छात्र नेता जिनको कहा जाए, जिन्होंने बांग्लादेश के सत्ता परिवर्तन किया था, एनसीपी के नेता, वो अब बोल रहे हैं, उन्होंने चुनाव पे भाग लिया था जमात के साथ। उन्होंने एनसीपी के जो छात्र नेता उनको सिर्फ छह सीटें मिली हैं। 30 सीटों पर उन्हें चुनाव लड़ा था, उन्हें 6 सीटें मिल पाई हैं। उन्होंने बोला है कि भारत ने बीएनपी का साथ दिया है तभी बीएनपी सत्ता पर आई है, एक अच्छे वोट बैंक के साथ। उनका कहना मतलब यही, पहले शेख हसीना पार्टी पर था कि भारत के सपोर्ट से चलती है, अब वो बीएनपी को भी यही बोल रहे हैं कि ये भारत के सपोर्ट से आए हुए हैं। और चुनाव में 2 मेजर बड़ी पार्टियां थी, जिसमें जमात के साथ ये जो छात्र नेता हैं ये थे, और दूसरी बीएनपी। इनमें 2 प्रकार के वोट भी पड़े थे, एक रेफरेंडम और एक जो प्रधानमंत्री के चुनाव का था। मैंने आपको शुरू में बताया कि रेफरेंडम का चुनाव था। रेफरेंडम में 70% लोगों ने इस चीज को हाँ किया था कि हाँ संविधान बदल जाना चाहिए, पर जो प्रधानमंत्री ने, क्योंकि इस पर रेफरेंडम से होता था कि अगर आप 10 साल तक कोई भी 10 साल से ज्यादा प्रधानमंत्री पद पर नहीं रहेगा, क्योंकि अभी तक जो खालिदा जिया और शेख हसीना थी, ये 35 साल से लगातार ये चेंज होकर यही लोग बैठती थी। 35 साल से लगभग इन्हीं के हाथ में शासन था। तो इस चीज को उसमें ये मेंशन किया गया था कि कोई भी पार्टी का 10 साल से ऊपर प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, और पार्टी का प्रमुख प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। जैसे पार्टी के प्रमुख शेख हसीना, खालिदा जिया थी, अभी उनके जो बेटे हैं वो अभी वो उसमें के पद पर हैं और प्रमुख भी हैं इस समय। जो प्रमुख हैं वो भी यही हैं, तारिक रहमान, जो अभी प्रमुख भी हैं बीएनपी पार्टी के और प्रधानमंत्री के पद पर भी हैं। जब लेकिन प्रधानमंत्री ने इस चीज को संविधान बदलने से मना कर दिया तो जमात बौखला गई। जमात ने बोला ये क्या है, मैं इस चीज पर, जब वो कोई पार्टी अगर किसी बहुमत पे होती है तो वो सारी चीजें करा ले जाती है। बाकी सारी चीजें आगे चलती रही हैं। छात्रों केवल 6 सीटें मिली। यूनिस जो है, मोहम्मद यूनिस, वो चले गए, अपना एनजीओ चला रहे हैं। अब उन्होंने कहा है मैं अपना पद छोड़कर मैं जा रहा हूँ, एनजीओ चलाऊंगा। और यूएस से इनकी जो अभी यूएस से डील हुई थी, उसमें से अमेरिका ने अभी अपना एक सेक्रेटरी भेजेंगे मार्च के प्रथम सप्ताह में, पाउल कपूर, जो बांग्लादेश आ रहे हैं। जब ये जो हुए थे इनके एग्रीमेंट, उस समय यूनिस से, अभी तारिक रहमान है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, इनके समझौते क्या हैं, वो देखने लायक होंगे। और
सूचना है कि यूएस जो अमेरिका है वो बांग्लादेश से दो बड़े समझौते करना चाहता है, जिसमें जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट है और दूसरा है एजुकेशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट। ये दो बड़े एग्रीमेंट है जिसमें अमेरिका चाहेगा देश की जमीन का उपयोग करना पड़े तो मैं इस चीज का उपयोग कर सकूं। लेकिन अब देखते हैं कि जो हमारे जो इस टाइम पर तारिक रहमान हैं वो क्या करते हैं इस चीज को। तारिक रहमान ने सेना के कई पदों को प्रमोट किया है, कई पदों को जो उनको लगे कि नहीं ये नहीं सही है उनको हटाया है और कुछ नए पद बनाए हैं, कुछ नए लोगों को बिठाया है उस पर। अब आप अपनी राय कमेंट बॉक्स पर बताएं कि क्या तारिक रहमान द्वारा किए गए ये जो सेना सेना के साथ मिलकर या जो रेफरेंडम कराया गया था उसको जो इन्होंने नहीं माना है वो गलत है या सही है। आप बताएं कि क्या जनता के साथ ये एक जुमला हो गया। 70% जनता ने बोला था कि हाँ रेफरेंडम हो जाए और संविधान बदल जाए, क्योंकि तारिक रहमान देख रहे हैं कि अब वो आगे आने वाले समय में वो काफी दिन तक प्रधानमंत्री रह सकते हैं क्योंकि उनके सामने कोई बड़ी पार्टी नहीं है। आप बताएं कमेंट पर कि क्या सच में तारिक रहमान ने गलत किया है। ऐसे ही वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें, हमारी वीडियोज को लाइक करें ताकि हम आपको इंटरनेशनल खबर की 5 से 7 मिनट की अपडेट देते रहें। धन्यवाद।